Good afternoon, Saviko. So I am going to make one video explaining how to calculate income tax on the interest earned from savings bank account, fixed deposit account, RD or any kind of deposit account. And now at the very beginning, let me ask one questions to all my friends whether interest earned on savings account is taxable. The answer is straightway it is taxable. It is taxable just like the interest earned on FD, RD or any kind of depository account. However, there is a provision for getting exemptions as per the income tax rules of section 80 TTA for an individual below 60 years up to 10,000. मतलब 10,000 तक अगर आपका सेविंग इंटरेस्ट 10,000 तक है तो आप एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू शो दिस सेविंग्स इंटरेस्ट अर्न विथ योर इनकम. बहुत लोग इसको शो नहीं करते थे, इनिशियली मैं भी नहीं करता था, लेकिन उसको यू हैव टू ऐड इट विथ योर टोटल इनकम. कहाँ पे शो करेंगे? यू विल शो एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर उसको एग्जाम्शन लेना है. मान लीजिए मुझे 10,000 मिला सेविंग्स इंटरेस्ट, सो आई कैन क्लेम एग्जाम्शन ऑफ 10,000. सो नेट इफेक्ट विल बी ज़ीरो. मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट मिला 7,000 सेविंग्स इंटरेस्ट में टोटल विथ ऑल द बैंक अकाउंट्स, तो आई कैन क्लेम 7,000. एंड बाकी FD RD सबको पता है इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल. अगर 1 रुपया मिलता है दैट यू हैव टू पे. नाउ देयर आर 2 ways how to pay income tax on the interest earned on all this. एक तो है क्या, आप अपना एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कीजिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑन एक्विरल बेसिस. इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी आप अपने एम्प्लॉयर को आपका सैलरी के साथ उसको ऐड कराइए, करा के अकॉर्डिंगली यू पे इट. लेकिन बैंक विल गिव यू द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट ऑन 31 मार्च. सो देयर इज अनदर वे, आप उसको खुद पे कीजिए, आपका एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज मत कीजिए. मैं यही तरीका अपनाता हूँ. आई डोंट डिस्क्लोज टू माई एम्प्लॉयर. व्हाट आई डू, आई पे इट ऑन माई ओन एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स. ठीक है, मैं खुद पे करता हूँ. सो इससे क्या होगा, थोड़ा इजी भी होता है. आई विल एक्सप्लेन. सो नाउ आपको मैं बता दूँ आपको एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट मिला फ्रॉम ऑल द अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च कैसे निकलना है, तभी तो आप दे पाएंगे ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स. ठीक है. और बैंक का जो TDS काटने का नियम मैं आपको बता दूं, एज ऑन डेट अगर आपका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ऑल FDs RDs और टर्म डिपॉजिट इज मोर देन 40,000 देन ओनली बैंक डिडक्ट्स TDS. और सेविंग्स में कोई TDS नहीं काटता है. ठीक है. इफ़ इज़ लेस देन 40,000 तब TDS डिडक्शंस नहीं होता है. ठीक है. फिर TDS डिडक्शन का रेट अगर आपका पेन दिया हुआ है, ऑफ कोर्स आजकल दिया हुआ है, सो एट द रेट ऑफ 10%, एंड इफ पेन इज नॉट गिवन सो एट द रेट ऑफ 20%. एनीवे दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. तो फिलहाल नाउ आई विल शेयर हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कैसे मतलब ढूंढना है थ्रू नेट बैंकिंग, एग्जैक्ट अमाउंट पता करना है. तो इज़ वेरी सिंपल. इसके लिए आप अपना नेट बैंकिंग से आपका नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ मैं करके अपना अकाउंट. सो अभी मैं अपना क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ. आप भी किसी की बैंक का डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सब बैंक, हर बैंक का होता है. UBI का, SBI का मुझे पता है क्योंकि मेरा अकाउंट है. आई एम श्योर बाकी बैंक का भी होगा. सो मैं अपना क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ. ठीक है. सो मैं अपना क्रेडेंशियल डाल दिया हूँ. सो वेटिंग फॉर द OTP. OTP के लिए वेट कर रहा हूँ. तो OTP के लिए मैं, अच्छा ठीक है, डाल दिया. अभी आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू क्लिक इन दिस 3 डॉट्स. आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है. ठीक है. सो मैं क्लिक कर रहा हूँ. इसके बाद आपको ई सर्विसेज में जाना है. ई सर्विसेज पे जाना है. सो
मैंने टिक किया। फिर देखिए यहाँ पे माई सर्टिफिकेट्स पे जाना है, माई सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो माई सर्टिफिकेट्स में जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन इंटर सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए पूरा सर्टिफिकेट आ गया। टू हुम इट मे कंसर्न, दिस इज़ टू सर्टिफाइड एट फलना 31 मार्च तक मेरा जितना अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट जो भी है, एंड जितना अमाउंट हुआ टोटल आपको यहाँ पे 31 मार्च तक मिल जाएगा। इसको आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो पूरा देखिए PDF डाउनलोड हो गया। सो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता हो गया। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई बिफोर फाइलिंग रिटर्न आप इसको हिसाब करके विथ योर टोटल इनकम फ्रॉम द सैलरी और द अदर सोर्सेस इसको जोड़ के एंड एज पर योर स्लैब्स विथ सेस लगा के आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे देना है, फिर जाके रिटर्न भरना है, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे देते हैं उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ टेक्निकल, बहुत लोग सोच सकते हैं मेरा तो TDS कट गया तो मैं बच गया। नो, मान लीजिए आपका TDS कट गया तो TDS काटेगा पेन देने से कितना, 10% से, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अंडर 10% इनकम टैक्स स्लैब तब भी गलत होगा। कैसे होगा बोलिए तो, क्योंकि 10% का ऊपर सेस आपने 4% नहीं दिया। और मान लीजिए इफ़ यू कम अंडर 20%, 30%, अगर सैलरीड है तो आप 20-30 में आ जाएंगे, तो आपका तो बैंक काटा है कितना, 10% का, नहीं तो आपको देना है आपका स्लैब का हिसाब से 20-30 जो भी हो प्लस सेस। सो TDS कटने से आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपको फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट you have to give through self-assessment tax. So I prefer the second method, मतलब paying self-assessment tax rather than disclosing it to employer. Okay, so I'll make another video to how to means give self-assessment tax. So till then, thank you and bye.